नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं पंकज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा, पुलिस ने कार्रवाई करते 20 लोगों को लिया हिरासत में। सभी पर आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर उठाया सवाल। कांग्रेस को बताया विधर्मी लोग, कहा राहुल गांधी से शादी नहीं करना चाहती कोई लड़की। दिल्ली में कृषि कानून को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने दिया बयान, कहा राजधानी आंदोलन चल रहा भ्रम का आंदोलन, विपक्ष पर जमकर कसा तंज। और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पहुंचे उज्जैन, निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे उज्जैन। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर मीडिया के सवाल पर भड़के दिग्विजय सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश की राजधानी में कल गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने 200 लोगों को हिरासत में लिया है। इसकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि शहर में किसान ट्रैक्टर रैली के समय हुई हिंसा में के संबंध में 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसी के साथ पुलिस ने कल की हिंसा को लेकर आईपीसी के तहत कई धाराओं के तहत यहां पर मामला भी दर्ज किया है। आपको बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली, लेकिन कुछ ही देर में दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैल गई और कई जगह प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के अवरोधकों को तोड़ दिया, पुलिस के साथ झड़प की, वाहनों में तोड़फोड़ की और लाल किले पर एक धार्मिक ध्वज वहां पर लगा दिया। इसी को लेकर अधिकारियों ने बताया है कि दिल्ली पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के संबंध में अभी तक 22 लोगों पर मामला दर्ज किया है और हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां पर घायल भी हुए हैं। देश की राजधानी में कल गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने 200 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनको जल्द ही गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। पुलिस ने यह भी कहा है कि शहर में किसान ट्रैक्टर रैली के समय हुई हिंसा के संबंध में 200 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ पुलिस ने कल की हिंसा को लेकर आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया है। आपको बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली, लेकिन कुछ ही देर में दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैल गई। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया, पुलिस के साथ यहां पर झड़प भी हुई है, वाहनों में तोड़फोड़ की गई है और लाल किले पर एक धार्मिक ध्वज लगा दिया गया। इसी को लेकर अधिकारियों ने यह भी बताया है कि दिल्ली पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के संबंध में अभी तक 22 लोगों पर मामला दर्ज किया है और हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। तो आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर राजधानी भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि वो विधर्मी लोग हैं, जिनकी कोई संस्कृति नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, जिससे कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती। वो जिसकी मां इटली में बैठकर अपनी औलाद को पीएम बनने के सपने दिखाती हैं। ये साध्वी प्रज्ञा की तरफ से कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज है। साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने यह भी कहा है कि जब देखो तब सैनिकों का अपमान हो जाता है। किसान अन्नदाता है और सैनिक देश की सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करता है और उनकी भूमिका देश की रक्षा करना है, इसीलिए वो देशभक्त है। प्रज्ञा ठाकुर ने यह भी कहा है कि किसानों का काम खेती, किसानी और हमारा पेट भरने का है। हर किसी का अपना अपना एक स्थान और श्रेष्ठ स्थान होता है। हर किसी के दिल में राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना होती है, लेकिन ये दो मुंहे लोग जो कहते हैं कि किसान जरूरी है, किसान सही, तो हमें सीमा पर सैनिकों की भी आवश्यकता नहीं है। इसकी परिभाषा क्या है? अब एक ही तरीका है जिसके पास कोई विवेक, बुद्धि और ज्ञान, कोई गणित, कोई इतिहास, संस्कृति, कोई धर्म नहीं। ऐसा विधर्मी व्यक्ति कुछ भी बोल देंगे।
तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। साध्वी प्रज्ञा ने ये भी कहा है कि वो बेधर्मी लोग हैं जिनकी कोई संस्कृति नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, जिससे कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती, वो जिसकी मां इटली में बैठकर अपनी औलाद को पीएम बनाने के सपने देखती है। इस साध्वी प्रज्ञा की तरफ से राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ये तंज कसा गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ये भी कहा कि जब देखो तब सैनिकों का अपमान होता रहता है। तो दिल्ली में कृषि कानून को लेकर कल हुए हंगामे पर मध्य प्रदेश में भी यहां पर गर्मा गर्मी देखी गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राजधानी में जो आंदोलन चल रहा है वो भ्रम का आंदोलन है। मध्य प्रदेश में विरोध की संभावना कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस दौरान विपक्ष पर तंज कसा है। गृह मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस दूसरों के ललना को पलने में झुला रही है। विपक्ष के पास में कोई विरोध का कोई मुद्दा नहीं बचा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शराबबंदी पर भी राय रखी है। मंत्री ने कहा कि मैं पहले शराबबंदी को लेकर अपनी राय रख चुका हूं, निर्णय लेने का अधिकार किसी और का नहीं है। तो दिल्ली में कृषि कानून को लेकर कल हुए हंगामे पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राजधानी में जो आंदोलन हुआ है वो भ्रम का आंदोलन है। मध्य प्रदेश में विरोध की संभावना कहीं भी नजर नहीं आ रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस दौरान विपक्ष पर भी तंज कसा है। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस दूसरों के ललना को पलना में झुला रही है। विपक्ष के पास विरोध का कोई मुद्दा नहीं बचा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यहां पर शराबबंदी पर भी अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि वो पहले ही शराबबंदी को लेकर अपनी राय रख चुके हैं, निर्णय लेने का अधिकार किसी और का है। तो दिल्ली के लाल किले पर किसानों के प्रदर्शन पर एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने भी कहा है कि जो भी कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, बहुत दुखद है। मंत्री सारंग ने कहा कि राष्ट्रीय पर्व के दिन इस तरह की अराजकता खेलना बहुत ही दर्दनाक है। ये भी सुनिश्चित हो गया है कि वो किसान नहीं थे, क्योंकि देश का अन्नदाता किसान देश को जोड़ने का काम करता है। ये नेता अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह दिव्य ज्ञानी है। ये हम सबको पहले से मालूम है, जिनको आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करना है, जिनको एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना है, जो इस तरह से कल पुलिस के साथ मारपीट हुई उसके बाद भी पुलिस पर इल्जाम लगा रहे हैं। उनके बयान पर टिप्पणी करना समय बर्बाद करना होगा। वो डर्टी पॉलिटिक्स के माध्यम से अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दिल्ली के लाल किले पर किसानों के प्रदर्शन पर एमपी के मंत्री विश्वास सारंग का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, ये बेहद दुखद घटना है। मंत्री सारंग ने कहा कि राष्ट्रीय पर्व के दिन इस तरह की अराजकता खेलना बहुत ही दर्दनाक है। ये भी सुनिश्चित हो गया है कि वो किसान नहीं थे, क्योंकि देश का अन्नदाता किसान देश को जोड़ने का काम करता है। ये नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं। दिग्विजय सिंह के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने यह भी कहा कि दिग्विजय सिंह दिव्य ज्ञानी है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। दिल्ली में हिंसा पर उन्होंने किसानों का बचाव किया है, साथ ही मोदी सरकार पर भी उन्होंने वार किया है। दिग्विजय सिंह ने हिंसा की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि किसान नहीं, दिल्ली पुलिस उग्र हुई थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली में किसानों के 3 धरना स्थल हैं, एक सिंधु बॉर्डर, दूसरा टीकरी बॉर्डर और तीसरा गाजीपुर बॉर्डर।
सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर ये रैली चल रही थी। वहीं गाजीपुर बॉर्डर से जो रूट तय हुआ था उसे इन लोगों ने बदल दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उसके बाद वहां कुछ विवाद शुरू हुआ। विवाद के दौरान शरारती तत्वों ने वहां गड़बड़ी कर दी है, जिस वजह से ये हंगामा हुआ है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में रहे हैं। दिल्ली में हिंसा पर उन्होंने किसानों का यहां पर बचाव किया है। साथ ही नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी उन्होंने वार किया है। दिग्विजय सिंह ने हिंसा की खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि किसान नहीं, दिल्ली पुलिस उग्र हुई थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसानों के 3 धरना स्थल है, एक सिंधु बॉर्डर, दूसरा टीकरी बॉर्डर और तीसरा गाजीपुर बॉर्डर। सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर रैली चल रही थी। वहीं गाजीपुर बॉर्डर से जब रूट तय हुआ था और उसे बदलने के लिए ये लोग पहुंचे थे, तभी इस दौरान हिंसा शुरू हुई और कुछ शरारती तत्वों ने इस हिंसा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो कांग्रेस सांसद और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह उज्जैन पहुंचे हैं, जहां वो एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने वहां पर पहुंचे थे। लेकिन पत्रकारों ने जब उनसे एक राजनीतिक सवाल किया तो वो नाराज हो गए। सवाल नए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में था। दिग्विजय सिंह ने से ये सवाल पूछने वाले पत्रकार को ये कहकर चुप करा दिया कि क्या तुम कांग्रेस में हो। उज्जैन पहुंचे कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके बेटे राज्यवर्धन सिंह ने भी उज्जैन के निजी कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद महाकाल के दर्शन किए। वो महाकाल मंदिर में होने वाले भोग आरती में भी शामिल हुए हैं। इस मौके पर कई कांग्रेस नेता भी उनके साथ मौजूद थे। आरती में सम्मिलित होने के बाद दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात की। उन्होंने दिल्ली में हुई हिंसा और आने वाले नगर निकाय चुनाव के बारे में भी अपनी बात कही। उन्होंने एक बार फिर ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए हैं। लेकिन जब नए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में उनसे सवाल किया गया तो वो पूरी तरह से गुस्सा हो गए और उल्टा पत्रकार से ही सवाल पूछ बैठे। उन्होंने कहा कि क्या तुम कांग्रेस में हो, ये हमारा मामला है, हम तय कर लेंगे। तो कांग्रेस सांसद और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह उज्जैन पहुंचे, जहां वो एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। लेकिन पत्रकारों ने जब उनसे एक राजनीतिक सवाल किया तो दिग्विजय सिंह वहां पर नाराज हो गए। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पत्रकारों ने उनसे कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर सवाल पूछा था, जिसको लेकर उन्होंने उल्टा पत्रकार पर ही गुस्सा करते हुए कहा कि क्या तुम कांग्रेस में हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से जो भी चुनाव होगा वो पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे। साथ ही यहां पर आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने बेटे राज्यवर्धन सिंह के साथ उज्जैन के निजी कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद महाकाल के दर्शन करने भी गए, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। तो देश भर में पहले दिन कोरोना वैक्सीन को लेकर जहां जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी पहले दिन वैक्सीन लगाने का जो लक्ष्य तय किया गया था वो पूरा नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के पहले दिन सरकार ने 150 वैक्सीन केंद्रों को तय किया था और हर एक केंद्र पर 100 लोगों को वैक्सीन लगनी थी। इस तरह पहले दिन मध्य प्रदेश में 15,000 लोगों को वैक्सीन लगनी थी, लेकिन सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक शाम 5 बजे तक 9,500 लोगों को ही कोरोना की वैक्सीन लग सकी है। ऐसे में अगर औसत निकाला जाए तो पहले दिन जो लक्ष्य रखा गया उसका 64% लक्ष्य ही पूरा किया जा सका। टीकाकरण के पहले दिन सबसे आगे जबलपुर रहा, जिसके बाद इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। राज्य स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक मध्य प्रदेश में हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाई गई, जबकि दूसरे और तीसरे हफ्ते में 55,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। चौथे हफ्ते में बचे हुए हेल्थ कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो देश भर के पहले दिन कोरोना वैक्सीन को लेकर जहां जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में पहले दिन वैक्सीन लगाने का जो लक्ष्य तय किया गया था वो पूरा नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के पहले दिन सरकार ने 150 वैक्सीन केंद्रों को तय किया था और हर एक केंद्र पर 100 लोगों को वैक्सीन लगी थी। इस तरह
आपको बता दें कि पहले दिन मध्य प्रदेश में 15,000 लोगों को वैक्सीन लगनी थी, लेकिन सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक शाम 5 बजे तक 9,500 लोगों को ही वैक्सीन लग सकी है। ऐसे में औसत निकाला जाए तो पहले दिन का जो लक्ष्य रहा है वो करीब 64% का लक्ष्य ही पूरा हो पाया है। तो अगली खबर भोपाल से है, जहां प्यारे मियां यौन शोषण मामले में जांच के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की टीम आज भोपाल जाएगी। आपको बता दें कि आयोग अध्यक्ष ने इस संबंध में सूचना देते हुए एक पत्र महिला एवं बाल विकास के प्रमुख सचिव को लिखा है। पत्र में आयोग ने बालिका गृह में रह रही अन्य 4 बच्चियों की सुरक्षा के प्रति सजग रहने और उसके साथ सख्त इंतजाम करने के भी यहां पर निर्देश दिए हैं। बता दें कि यौन शोषण की शिकार हुई नाबालिग की मौत हो चुकी है। अपनी जांच के लिए टीम विभाग के डायरेक्टर, जिलाधिकारी भोपाल, संबंधित एसपी और CWC सदस्यों बच्चों से बातचीत कर रहे हैं और साथ ही काउंसलर, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट की टीम मामले में विवेचना अधिकारियों के साथ बालिका गृह के स्टाफ, अभिभावक, पीड़ित बालिकाओं और बच्चियों से भी मुलाकात करेगी। पत्र में आयोग ने संकेत भी दिया है कि सभी जिम्मेदार मामले की यहां पर जांच में सहयोग देने के लिए संबंधित विभाग के साथ ही यहां पर सभी की उपस्थिति होना अनिवार्य है। तो ग्वालियर में पैरोल पर जेल के बाहर आए कैदी की 4 युवकों ने बेरहमी से पिटाई कर दी है। लाठी डंडों से पीट कर कैदी को अधमरा कर दिया। मारपीट के बाद कैदी को मरा हुआ समझकर बीच सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। 4 युवकों के कैदी की पिटाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें 4 युवक कैदी की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कैदी धर्मेंद्र कुशवाहा 302 के आरोप में ग्वालियर जेल में सजा काट रहा था। वहीं पैरोल पर धर्मेंद्र जब जेल से बाहर आया तो उसके बाहर आने की जानकारी मिलते ही पुरानी रंजिश को लेकर 4 युवकों ने उसकी पिटाई कर दी। जान से मारने के इरादे से कैदी धर्मेंद्र कुशवाहा को जमकर पीटा और उसे मरा हुआ समझकर बीच सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। शिकायत पर जनकगंज थाना क्षेत्र पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और साथ ही पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो ये पूरा मामला ग्वालियर का है, जहां ग्वालियर में पैरोल पर जेल से बाहर आए एक कैदी की 4 युवकों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। लाठी डंडों से पीट कर कैदी को अधमरा कर दिया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मारपीट के बाद कैदी को मरा हुआ समझकर बीच सड़क पर छोड़कर ये आरोपी फरार हो गए। 4 युवकों के कैदी की पिटाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें चारों युवक कैदी की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये कैदी धर्मेंद्र कुशवाहा 302 के आरोप में ग्वालियर जेल में यहां पर सजा काट रहा था। वहीं पैरोल पर धर्मेंद्र जेल से बाहर आया था, तो उसके बाहर आने की जानकारी मिलते ही इन चारों युवकों ने उसकी जमकर पिटाई की और जब उसे मरा हुआ समझ लिया तब उसे सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है और साथ ही उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया और इसके अलावा पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो मध्य प्रदेश में ठंड सबको कपा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। अगले 48 घंटे में ठंड अभी और अपना असर दिखाएगी। शीतलहर का प्रकोप पूरे प्रदेश में है। दतिया, नौगांव और शाजापुर में भी तो पारा 4 डिग्री तक लुढ़क गया है। मध्य प्रदेश का बड़ा इलाका जबरदस्त शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 48 घंटे में ठंड और बढ़ेगी। मैदानी इलाकों में कोहरा छाया रहेगा और सर्द हवाएं चलने से प्रदेश में दिन और रात में भी तापमान में गिरावट दर्ज होगी। ऐसे में 31 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के उत्तर से आ रही सर्द हवाओं का असर है। इस वजह से दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ये आगे भी जारी रहेगा। प्रदेश में शीतलहर चल रही है। ये प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में प्रभाव डाल रही है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला गया है। अभी कुछ जगह ये 11 डिग्री के आसपास है, जबकि अधिकांश इलाकों में ये 6 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच बना हुआ है।
तो मध्य प्रदेश में ठंड सबको कपा रही है। मौसम विभाग का ये कहना है कि फिलहाल अभी इससे राहत नहीं मिलेगी। अगले 48 घंटे में ठंड और भी ज्यादा अपना असर दिखाएगी। शीतलहर का प्रकोप पूरे प्रदेश में है। दतिया, नौगांव और शाजापुर में तो पारा 4 डिग्री से नीचे तक लुढ़क गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जबरदस्त इलाका शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे ठंड बढ़ेगी और शीतलहर का प्रकोप पूरे प्रदेश में छाया रहेगा। साथ ही आपको इतना भी बता दें कि मैदानी इलाकों में कोहरा छाया रहेगा और सर्द हवाएं चलने से प्रदेश में दिन और रात में ठंड ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे में 31 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के उत्तर से आ रही सर्द हवाओं का असर है। इस वजह से दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ये आगे भी जारी रहेगा। प्रदेश में शीतलहर चल रही है। ये प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों के प्रभाव डाल सकती है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा चुका है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।